जी प्रजापति जी, आप भाजपा के पूर्व विधायक भी रहे हैं और कई पदों पर भी रहे हैं। अभी जो भाजपा में जिलाध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर कई प्रकार की काम चल रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इस नियुक्ति में किस तरह का क्या होता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जो लोग कहते हैं वो करते नहीं हैं। इनका क्या है कहने का, जो आप बता रहे हैं भाजपा जो कहती है, इनकी करनी और कथनी में बहुत बड़ा अंतर रहता है। और इनके यहाँ तो केवल वही लोग आते हैं जो पहले, इन लोगों के यहाँ 3-4 प्रकार की शपथ होती है कि आप अपने माँ बाप को नहीं मानोगे, आप अपने रिश्तेदारों को नहीं मानोगे, आप अपने परिवार, आप समाज को, देश को, किसी को नहीं मानोगे, संविधान को नहीं मानोगे। तो उसी की नियुक्ति होती है। और जो चमचागिरी करे, जो इनके यहाँ सर्वोच्च निछावर करे, बीजेपी में आज तक कोई कार्यकर्ता, मैं आपको एक नाम नहीं बताना चाहता हूँ, मध्य प्रदेश में ऐसा कोई कार्यकर्ता नहीं है जो यहाँ एक आदमी काम करता है बीजेपी में, लेकिन वो 50 साल से 40 साल से ऐसे ही है, कुछ नहीं मिलने वाला। तो यहाँ तो वाटर सप्लाई, मतलब यहाँ तो जो, बस मैं कहना नहीं चाहता, बीजेपी की करनी और कथनी में मुँह राम बगल में छुरी। इनका न संविधान से मतलब है, न देश से मतलब है, इनको मानव से लड़ाने का मतलब है। ये देश को बर्बाद करने के अलावा इनके पास कुछ नहीं है। देश के जो गृह मंत्री जब कहते हैं कि, अब आपको बताएं क्या कहते हैं, बाबा साहब मतलब अम्बेडकर, उन्होंने ये कहा कि अम्बेडकर का नाम लेते हो भगवान का नाम लोगे। तो जब आप संविधान की शपथ लेते हो तो आपको अम्बेडकर का नाम नहीं, आप संविधान की शपथ ही नहीं लेना चाहिए। और स्वर्ग में आपको जाना है तो इसका मतलब होता है कि हम लोग समनर्क में जानेंगे। जितने संविधान को मानने वाले हैं वो समनर्क में जाएंगे। जिलाध्यक्ष की नियुक्ति पर क्या? तो जिलाध्यक्ष की नियुक्ति टोटली जो ऊपर से तय होता है, और उनकी योग्यता मैंने पहले बता चुका हूँ कि भाई से संबंध नहीं रखोगे, परिवार से संबंध नहीं रखोगे, देश से संबंध नहीं, बहन बेटियों से संबंध नहीं रखोगे, जो हम कहेंगे वही करोगे। करनी और कथनी में अंतर रहेगा, उसी को जिला अध्यक्ष बनना है। और भारतीय जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष तो ऐसे बनता है। आपका बेटा भी भाजपा में है, फिर भी आप भाजपा के, देखो भाजपा में मैं था, 26 जुलाई 2016 को विधानसभा से इस्तीफा दे दिया था। ऐसी कुर्सी को हम लात मारते हैं, चाहे अपने बाप को बाप ना कहे, माँ को माँ ना कहे, देश को देश ना कहे, संविधान को ना माने, ऐसी कुर्सी में हम नहीं कभी रहते। हम ऐसी कुर्सी को लात मारते हैं। और चुनाव हम ही नहीं जीता, और 6 में से अकेले जीते। और जिन लोगों ने हराने की कोशिश की, हमने 6 में से 5 ने पोर दिया। वहीं इतना तो हमारे पास है, आज भी 10,000 15,000 हर विधानसभा वोट है। इसलिए संविधान से देश चलेगा। और इनके यहाँ संविधान नहीं रहता है। संविधान नहीं, पहले राष्ट्रीय ध्वज को जलाते रहे, इन्होंने संविधान जलाने की बात कही। अभी 400 कह रहे थे, 400 सीटें ले आओ, 400 हमें दे दो, हम संविधान बदल देंगे। इनके बाप भी संविधान नहीं बदल सकते हैं। जब तक हम जैसे आदमी जीवित है तो अपनी जिंदा रहते संविधान को कोई माई का लाल आंच नहीं लगा सकता। न मनुस्मृति आएगी, संविधान रहेगा, संविधान जीवित रहेगा। बहुत जरूरी है, बहुत।